अम्मा जी, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू विदा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं पूरी 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। नहीं तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्यौहार नहीं है, न ही घर में किसी की सालगिरह है, पर अम्मा जी ने खास तौर पर न्योता देकर अपनी बेटी दामाद को बुलाया था। कि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी को काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे भी रिटायरमेंट ले लेती है, वहाँ पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड में अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ा न बने, ऐसा थोड़ी न हो सकता था। बस आज के मेनू में ये डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्य के अलावा मेहमानों को लेकर मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए विदा लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाना का काम भी विदा को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जी और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखती ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय लेकर आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी बोली, अरे इतना शुक्र तो खुद ही होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो विदा को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी तो ठंड थी, तब तो वो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो ननद यही थी जो उसी दिन में उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू को गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती है। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर विदा वापस रसोई में आ गई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे में बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़े तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बैठाया गया। अम्मा जी मौसी और ननद मनोहार कर बैठे उन्हें खिलाने लगी। मनोहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाने डालने जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी कुछ छूटन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन इन महिलाओं के घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहार करके अपनी बेटी बहन और भांजी को खाना परोस रही थी और फिर वही हुआ। उनकी थाली में भी जूरन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी विदा का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने विदा को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपने ननद के लिए बांध देना, यहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। विदा ने खाने के बर्तन खोल कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था। अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देख कर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा, तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या। फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। अम्मा जी की बात सुनकर विदा ने बोली, अम्मा जी खाना नहीं बचा है, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया, मेरे हाथों में से तो कभी ख़त्म नहीं होता। इतने में अम्मा जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें विदा ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर रखा था। उसने देखते ही अम्मा जी माथे पे सिलबट्टे आ गई और विदा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर
अलग रख दिया। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर विदा हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशान न हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। विदा देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वो थाली में साफ करके पैक करके दे दी। जब तक विदा पूरी तरह से होश में आती है तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर विदा उन लोगों से नहीं थी तो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। घर के बाकी सदस्य को तो पता ही नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी को तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आवाज़ आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर के खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर में तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया था। इतने में पीछे से विदा आ गई और बोली, नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ गए। बाबूजी ने विदा को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो। उनकी बात सुनकर विदा ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहर के नाम पे कूड़े में फेंक दिया जाए तो बहू पर के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी के ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पे बहू को दूध पिलाकर सोने के लिए कहा जा रहा था, पर मैं समझौता करने वालों में से तो नहीं हूँ। मुझे पेट भर के नींद नहीं आती और दूध से भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर में इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। पाकर विदा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा को डरा रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनोहर और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें। खाना पेट भर के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुमने मनोहर के नाम पे बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना न बनाना पर इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए भी खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा। बाबूजी ने गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ नहीं बोल पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में बहू मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना कूड़े में न फेंकने देते। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।